ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। ज्वेटर कोचिंग से मैं अमरीश मिश्रा। मैं आप सब लोगों से जिस बात पर चर्चा करने के लिए आया हूँ वो बात ये है कि बेटा, सबसे पहली बात कि जो सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको सभी लोगों को भरना है। सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन सभी लोग करा लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आपने पेपर दिया, आपने अपना मार्क्स देखा, 580 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या 580 आ रहे हैं तो रिजल्ट का आपको वेट करना है। लेकिन अगर उससे कम आ रहा है बेटा तो आपको अपना टाइम खराब नहीं करना है। और उसके साथ साथ आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बेटा ये एडमिशन टाइम चल रहा है। बहुत सारे लोग बहुत किस्म की आपसे बातें कर सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई अपना रिलेटिव हो, आपका अपना कोई खास हो, आपका अपना कोई फ्रेंड हो जो आपसे ये कह सकता है कि आपने तैयारी कर लिया तो अब चाहे ये कोर्स कर लीजिए और साथ साथ तैयारी करते रहिए। तो मेरा अपना जो 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि बेटा, कभी भी अपने पाथ से भटकना नहीं चाहिए। हमारे सबके अपने साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें सलाह देते हैं, हमारे शुभचिंतक होते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, फिर भी एक सुनी सुनाई बातों को कह जाते हैं। हमें उनकी बातों का सम्मान करते हुए अपनी बात उन तक हमको रखना है और अपनी बात उनसे हमें कहना है। अगर आपने सपने देखे हैं तो सपने पूरे भी करने हैं, लेकिन बेटा आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक डायरेक्शन में और एक सही तरीके से काम करना होगा। गलती जो हुई है, हम किस बात के नाते सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, इस बात को हमको एनालाइज करके और अपने काम को स्टार्ट कर देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप केवल इमोशनल हो करके कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लीजिए जिससे आने वाले लाइफ में या आने वाले समय में लगातार आपको ये बात चुभती रहे कि हम अगर शायद MBBS बनते और हम बन जाते तो बहुत अच्छा होता। उस चीज़ में बेटा आपको नहीं है। प्लीज़ आपसे हमारा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप कभी भी जल्दबाजी में किसी इमोशनल होकर के आप कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि इमोशन के साथ लिया गया डिसीजन कई बार वो गलत भी साबित हो सकता है। और ये पढ़ाई है, आपकी लाइफ है, आप इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग, मेरा ये कहना है कि आप जैसे जब ये कहते हैं हम रिपीटर बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई कहेगा कि हम आज ही से रिवीजन कराना चालू कर दिए। आपको लगेगा बहुत अच्छा है, आज से रिवीजन चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। और वो बेटा नहीं, जब जो करना है उस समय उस काम को करना है। आपको अभी रिवीजन नहीं, अभी आपको अच्छे से अपने टॉपिक को करते हुए कवर करते हुए चलना है और फिर जैसे फरवरी मार्च आएगा आपको फिर रिवीजन के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करना है। इस नाते इमोशनल होकर के कोई काम नहीं करना है। अब आप इतने समझदार हो गए हो कि आपको कोई बहका नहीं सकता है, आप इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो सकते हो। अगर आप किसी बहकाने में गए हो तो आप देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि घाटा बहुत हो जाए। जैसे बरसात के समय बहुत सारे मेढक निकल आते हैं, वैसे एडमिशन टाइम पर बहुत सारी कोचिंगें हैं जो आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इस प्रकार से करेंगे, हम उस प्रकार से करेंगे। नहीं बेटा, पढ़ाई का एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। जो उस सिस्टम को फॉलो करता है वो आगे जाता है। पढ़ाई का एक प्रोसेस होता है, सेलेक्ट होने के लिए एक प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है और जब आप उस प्रोसेस से होकर के गुजरते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। और एक प्रोसेस होने में कई बार टाइम लग जाता है, उसी समय हमें धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, उसी समय हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, आपके नीट में आप सभी लोग जानते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट है और तीनों को अब बहुत बेहतर ढंग से करना है। मैं बायोलॉजी का टीचर होते हुए भी मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री को मैनेज करके बायोलॉजी नहीं किया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, उसमें हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, तब जा करके हमारी चीज़ें हो पाती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।
ज्वेटर ने रिपीटर बैच स्टार्ट कर दिया है। शाम को 2 बजे से रिपीटर की क्लास चल रही है। मॉर्निंग में M1 M2 बैच चल रहा है। 3 बैच स्टार्ट हो चुके हैं और हम लोग पूरी तरीके से एकदम से अलग चौथा बैच, जिसको हम लोग फाउंडेशन बैच कहते हैं, आज यानी थर्सडे को हम लोगों ने नवरात्र के पहले दिन हम लोगों ने वो बैच स्टार्ट किया है। फाउंडेशन बैच टोटल अलग चलेगा, उसमें नहीं चलेगा कभी पुराने बच्चे हो सकता है इसको देखें तो उनको ये रहे कि हमें सर कभी साथ में पढ़े थे, नहीं, ऐसा अब एकदम से नहीं है। फाउंडेशन बैच का टोटल अलग सिस्टम है, अलग तरीके से काम किया जा रहा है। तो इस नाते आप इन बातों को, आपको कोई भीड़ दिखा करके गुमराह करेगा, आपको कोई बिना मतलब की बातें बता करके गुमराह करेगा, बेटा आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। इस साथ इस बात का ध्यान देना कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी एक सब्जेक्ट के चक्कर में बहुत सारा सब कुछ अपना बर्बाद कर दो। नहीं, आपके साथ ज्वेटर कोचिंग है, लगातार मेहनत करती रहेगी, लगातार काम करती रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने CRT क्लास में कराते थे, CRT जिसको हम लोग क्लास रिवीजन टेस्ट कहते थे। संडे के टेस्ट हो जाने के बाद उसी टॉपिक का, जब टॉपिक आपका आगे बढ़ जाता था तो जो पुराना टॉपिक होता था उसी टॉपिक का हम लोग क्लास में आपको पुराना टेस्ट कराते थे, क्लास में कराते थे। उसी बेसिस पर इस बार एक हम नया प्रयोग कर रहे हैं। SCT के नाम से एक प्रोग्राम लाए हैं। SCT के नाम से प्रोग्राम लाए हैं। क्लास का ये भी प्रोग्राम है। तो सभी लोग बिना देर किए हुए जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है SCT प्रोग्राम को आप ज्वाइन करिए, जिससे आप में तुरंत बहुत साफ साफ इंप्रूवमेंट दिखाई पड़े। SCT प्रोग्राम आप जब ऑफिस में आओगे तब उसके बारे में बताया जाएगा, उससे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या काम हो सकता है। SCT प्रोग्राम, तो प्लीज आपको जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है आप सभी लोग अपने बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आपके बहुत साथ के लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया है, रिपीटर बैच स्टार्ट हो गया है, अच्छे से क्लासेस चल रही हैं और हम लोगों ने बताया है रिपीटर बैच को एक अलग प्लानिंग के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। अलग प्लानिंग का कतई मतलब नहीं कैलकुलेशन सिखाएंगे, नहीं, अलग प्लानिंग का मतलब ये है कि कैसे हम आप में इंप्रूवमेंट कराएंगे, कैसे हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं उस पर। और बेटा लास्ट में बस इतना कहना है, आप कुछ भी आपके दिमाग में किसी के नाते समझा दिया गया हो या आ गया हो, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ये जानता है कि लखनऊ में अगर कोई कोचिंग सिलेक्शन ओरिएंटेड मेहनत करती है तो मात्र और मात्र केवल एक कोचिंग है, ज्वेटर कोचिंग। ये सभी बच्चों को अच्छे तरीके से पता है, हमारे सभी प्यारे बच्चों को पता है कि ज्वेटर कोचिंग बच्चों के मेहनत के लिए किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं छोड़ती है। किसी बात की नाराजगी के नाते, किसी बात के नाते आप कमेंट में कुछ भी कर जाओ एक अलग मैटर है, लेकिन आप सबको ये पता है कि ज्वेटर कोचिंग बच्चों के साथ लग करके कितने जबरदस्त तरीके से मेहनत करती है और वो मेहनत रिजल्ट में भी कन्वर्ट होता है और वो आपको रिजल्ट दिख भी रहा है और रिजल्ट दिखेगा भी। इस नाते बिना लेट किए हुए ज्वेटर के साथ आइए और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है SCT प्रोग्राम के साथ आप जुड़ जाइए। किस प्रोग्राम के साथ? SCT प्रोग्राम के साथ आइए, जुड़िए और अपने में इंप्रूवमेंट करिए। कैसे इंप्रूवमेंट होगा, कैसे हम लोग अब 700 नंबर की बात करेंगे। 650 अब की बार कहा था, 650 कोचिंग से पार हो रहा है। अब 700 अब की बार 700 पार की बात है। तो कैसे 700 पार करना है, अब के लिए हम लोगों ने इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कैसे, जैसे बायोलॉजी में 90-90 सही हो रहा है, कैसे वैसे केमिस्ट्री में 45, फिजिक्स में भी 40-42, हम कैसे सही कराने की दिशा में आगे बढ़े, इस पर हम लोगों का काम चल रहा है। तो प्लीज बिना देर किए हुए जितने जल्दी हो सकता है ज्वेटर कोचिंग को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और झांसे वालों से सावधान हो जाइए, ठीक है ना। किससे? झांसे वालों से, जो लोग झूठ बोल करके इधर उधर काफू करके फंसाने का काम करते हैं। कि मैंने बस बेटा इस नाते कह दिया कि एडमिशन टाइम चल रहा है, आपको बहुत सारे लोग बर्ग लाएंगे, लेकिन आप जानते हो मेहनत कहाँ होती है और कैसे मेहनत किया है। तो प्लीज आइए, किसके साथ में? ज्वेटर के साथ में मिलकर के एक कदम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।